अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूचर एकेडमी। आज हमारा इंग्लिश ग्रामर के हवाले से 5वां लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब के बारे में मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे अहम जो हिस्सा है वो वर्ब है और एक सेंटेंस में ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, यानी एक वर्ब के बगैर कोई भी जुमला मुकम्मल नहीं होता है। वर्ब क्या होता है? अ वर्ब इज़ अ वर्ड, यानी वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है दैट डिस्क्राइब्स, जो बयान करता है एन एक्शन, एक हर काम को, स्टेट हालत को, और एन इवेंट या किसी त्यौहार को। यानी एक ऐसा लफ्ज़ जो किसी काम को, किसी हालत को या किसी त्यौहार का जिक्र करे, वो क्या होता है? वर्ब होता है। फॉर एग्जांपल रन, भागना, फील, महसूस करना, हैपन, वाक़ होना। अब इसकी हम मुख्तलिफ एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले है ही इज़ रनिंग, वो भाग रहा है। ही फील्स प्लेयर इन दिस क्लास, वो इस जमात में खुशी महसूस करता है। दिस हैपेंड यस्टरडे, ये वाक़या कल रूनमा हुआ। सबसे जो पहली मिसाल है उसमें एक एक्शन दिखाया गया है, कोई काम। दूसरी में क्या है? एक स्टेट, यानी वो क्या महसूस करता है। एंड थर्डली एक उन्होंने इवेंट दिखाया है। ये तो हमारे पास हो गया वर्ब। आगे हम वर्ब की मुख्तलिफ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। टाइप्स ऑफ वर्ब। सबसे पहले जो हमारे पास वर्ब की किस्म है वो मेन वर्ब है, और ये बिल्कुल उसकी यही डेफिनेशन है जो वर्ब की होती है। मेन वर्ब इंडिकेट एन एक्शन, स्टेट और एन इवेंट, यानी जो मेन वर्ब होता है वो किसी काम को बयान करता है, किसी हालत को या किसी मौके को बयान करता है, यानी ये कब ये काम सरे अंजाम दिया गया। फॉर एग्जांपल ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। ही वाज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा था। दे एट मैंगोज, उन्होंने आम खाए। तो ये मेन वर्ब की मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं जिनमें ये बात बताई गई है कि वर्ब जो है वो किसी काम को सरे अंजाम देता है। आगे सेकंड टाइप ऑफ वर्ब है लिंकिंग वर्ब। लिंक यानी एक तल्लुक़ कायम करना, एक राब्ता कायम करना। अ लिंकिंग वर्ब दैट कनेक्ट्स, यानी जो जोड़ता है, जो तल्लुक़ कायम करता है। द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, यानी किसी जुमले के फ़ाइल को, टू द इंफॉर्मेशन अबाउट इट, उसके बारे में, यानी जुमले के बारे में जो मालूमात होती है उसके साथ सब्जेक्ट को जो लफ्ज़ जोड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिज हेयर लुक्स नाइस। तो यहाँ पर हिज हेयर एज ए सब्जेक्ट आया, उसको जुमले के बारे में जो बाकी सारी इंफॉर्मेशन है उसके साथ लुक जो है वो कनेक्ट कर रहा है। शी बिकेम टीचर, शी बिकेम टीचर, वो उस्तानी बन गई। तो बिकेम यहाँ पर लिंकिंग वर्ब का काम सर अंजाम दे रहा है, जो शी को अदर इंफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, जो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ टीचर वर्ड है उसके साथ कनेक्ट कर रहा है। आगे हमारे पास थर्ड जो टाइप ऑफ वर्ब है उसको हम ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, यानी इसके दो नाम हैं और इसको मोस्टली हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स आर द वर्ड्स दैट हेल्प द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस, यानी एक जुमले में मेन वर्ब की जो मदद करता है, जो हेल्प करता है, उसके मीनिंग को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसके मीनिंग को बढ़ाने के लिए जो लफ्ज़ मदद करता है उसको हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हमारे पास मुख्तलिफ टेंसेस में होता है, यानी टेंसेस में हमारे पास मुख्तलिफ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह हमारे पास यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैं इज़, एम, आर, डू, डज, वाज, वर, हैज़ है हमारे पास, हैव एंड सो ऑन। इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ हेल्पिंग वर्ब हैं। फॉर एग्जांपल आई एम
राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट की मदद कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास एम है, जो सेंटेंस में उसके मीनिंग की एक्सटेंशन का काम कर रहा है। इसी तरह he was running in the प्लेग्राउंड। तो ही यहाँ पर हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, और इसका जो मीनिंग एक्सटेंशन है कि वो मैदान में दौड़ रहा है, इसकी हेल्प कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज इस्तेमाल हुआ है। हमारे पास वर्ब की जो चौथी किस्म है वो है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या होते हैं? मॉडल वर्ब शो, इसके मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं। पहले पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशंस, रिटर्निटी, ऑब्लिगेशन और पास्ट हैबिट, यानी ये वो चीज़ें हैं जिनको ज़ाहिर करने के लिए मॉडल वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास मुख्तलिफ मॉडल वर्ब होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड, मस्ट, यूज टू, और इनके मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले पॉसिबिलिटी, तो हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है मे द गेस्ट मे कम टूडे, हो सकता है आज मेहमान आए। तो यहाँ पर जो हमारे पास मॉडल वर्ब है वो ये पॉसिबिलिटी ज़ाहिर कर रहा है कि हो सकता है आज मेहमान आए। इसी तरह आ गया एबिलिटी, यू कैन क्लाइम ऑन दिस वॉल, तुम इस दीवार पर चढ़ सकते हो। तो यहाँ पर यू की जो एबिलिटी है वो मॉडल वर्ब कैन के ज़रिए ज़ाहिर की गई है कि यू के अंदर ये एबिलिटी है कि वो इस दीवार पर चढ़ सकता है। इसी तरह परमिशन है, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे पास मॉडल वर्ब है वो यहाँ पर मे है, जो इस बात को ज़ाहिर कर रहा है कि परमिशन मांगी जा रही है। सर्टेनिटी जो है इसके लिए मस्ट होता है, यू मस्ट डू दिस वर्क, तुम लाजमी ये काम करोगे। यानी यहाँ पर मस्ट जो है किसी काम को मस्ट जो है लाजमी करार दे देता है। और एक और बात कि जो हमारे पास मॉडल वर्ब हैं इनके साथ हम हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास दो आखिरी इसकी टाइप्स हैं, ट्रांसटिव वर्ब और इंट्रांसटिव वर्ब। ये दोनों टाइप्स एक दूसरे के बिल्कुल उल्ट हैं। अ ट्रांसटिव वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सेप्ट वन और मोर ऑब्जेक्ट्स, यानी एक ऐसा वर्ब जिसके बाद एक या उससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट आए उसको हम ट्रांसटिव वर्ब कहते हैं। और वॉइसेस के हवाले से, यानी जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसमें जो सबसे अहम रूल ये होता है कि जो ट्रांसटिव वर्ब हैं हम सिर्फ उन्हीं को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी जिन वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट्स होता है उसको ही हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल he runs in the playground, they eat apple, we play football and cricket। अगर हम इन एग्जाम्पल्स को देखें तो हमारे पास जो एक वर्ब है उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले प्लेग्राउंड आ गया, एप्पल आ गया, फुटबॉल एंड क्रिकेट आ गया। यानी ट्रांसटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो एक या उससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करता है। और इसके बिल्कुल उल्ट हमारे पास इंट्रांसटिव वर्ब होता है। इंट्रांसटिव वर्ब क्या होता है? एन इंट्रांसटिव वर्ब इज़ अ वर्ड दैट डज नॉट अलाउ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रांसटिव वर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ही लाफ्स, द चाइल्ड cries, he sleeps, we eat। तो यहाँ पर जो हमने इंट्रांसटिव वर्ब की एग्जाम्पल्स देखी उनमें सबसे पहले देखें ही लाफ्स,
यानी यहाँ पर ये हो गया सब्जेक्ट और वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो गायब है, ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद नहीं है। इस तरह द चाइल्ड क्राइज, बच्चा चिल्लाता है, रोता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। ही स्लीप्स, इसके बाद भी हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। वी ईट, इसके बाद भी हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव वर्ब के दरमियान जो बुनियादी फ़र्क होता है कि ट्रांसटिव वर्ब जो है वो अपने बाद एक या इससे ज़ायद ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करता है, जबकि इंट्रांसटिव वर्ब अपने बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है।